सर्वे छात्रा नमो नमः। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूं और आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। बच्चों, नम्मा पाठा अस्माकं प्रेरणा सूत्रम, इसका आगे का अभ्यास कार्य हम आज पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नम्मा पाठा अस्माकं प्रेरणा सूत्रम। आज हम इसका पुनरावृत्ति का कार्य पूर्ण कर रहे हैं। तो मैं आपको पाठ के बीच में से कुछ ऐसे प्रश्न समझाऊंगी और उसके उत्तर भी आपको लिखवाऊंगी। तो ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, विज्ञानस्य कस्मिन् क्षेत्रे सः कार्यम् अकरोत्। विज्ञान के किस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया था? इसका उत्तर आप लिखेंगे, तस्य नेतृत्वे भारतम् अग्निपृथ्वी आदीनि प्रक्षेपणास्त्राणि अमुञ्चत्। उनके नेतृत्व में ही भारत में अग्नि, पृथ्वी आदि प्रक्षेपण अस्त्र छोड़े गए। और ध्यान से सुनिए, पोखरणस्य विश्व प्रसिद्ध आणविक अस्त्राणां विस्फोटने अपि तस्य भूमिका प्रमुखा आसीत्। पोखरण के विश्व प्रसिद्ध, आणविक का अर्थ होता है बच्चों अणु, आणविक अणु अस्त्रों के विस्फोट में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। ये आणविक अस्त्र होते हैं बच्चों, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, जो ये आजकल आपको पता है ना कि न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स वगैरह, इसकी टेक्नोलॉजी कितनी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है इसकी टेक्नोलॉजी, और बहुत ही काफ़ी कठिन होती है। तो ये वही कठिन अस्त्रों के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया था। अगला प्रश्न देखिए, सः विज्ञानस्य शिक्षां कुत्र अविन्दत्। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? बच्चों, एक शब्द एक पदेन उत्तर में ये पूछा जा सकता है प्रश्न, तो आप इसका उत्तर सिर्फ एक पदेन के हिसाब से लिखेंगे। त्रिरुचि नगरस्य सेंट स्टीफन महाविद्यालय। त्रिरुचि नगर के सेंट स्टीफन महाविद्यालय से। अगले प्रश्न को देखिए। बच्चों, ये सारे प्रश्न ना आपके पाठ के बीच में आए हैं, इसलिए मैं आपको इनकी पुनरावृत्ति करा रही हूँ और आपको ये कार्यपुस्तिका में लिखने अनिवार्य हैं। आप यदि इसे कार्यपुस्तिका में नहीं लिखेंगे तब आपके पास जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो नहीं बन पाएंगे, तो इन सभी को कार्यपुस्तिका में अवश्य लिखें। आइए प्रश्न 3, तस्य प्रमुखा रुचिया कः आसन्। उनकी प्रमुख रुचियाँ कौन सी थी? पुस्तक पठने नव नव प्रयोगेषु तस्य रुचि आसीत्। पुस्तक पढ़ने में, नए नए प्रयोगों में उनकी रुचि थी। अगले प्रश्न को देखिए, सा कस्यां भाषायां कवितां लिखती स्म। वे किस भाषा में कविता को लिखते थे? उत्तर है इसका, सः तमिल भाषायां कविताः अलिखत्। वह तमिल भाषा में कविता को लिखते थे। बच्चों, पूर्ण वाक्य की तरह भी आ सकता है और एक पदेन की तरह भी, तो मैं आपको दोनों तरीके से समझा रही हूँ। यदि एक पदेन में आता है तब आप लिखोगे तमिल भाषायां, यदि पूर्ण वाक्य में आता है तो आप पूरा लिखोगे सः तमिल भाषायां कविताः अलिखत्। अगले प्रश्न को देखिए, सः कीदृशः बालः आसीत्। वह किस प्रकार के बालक थे? उत्तर देखिए क्या बनेगा, सः एका गंभीरा परिश्रमी कुशाग्र बुद्धि च बालका आसीत्। वह एक गंभीर, परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि यानी कुशल बुद्धि वाले बालक थे। अगला प्रश्न देखिए, केषु पुस्तकेषु तस्य आस्था आसीत्। किन पुस्तकों में उनकी आस्था थी? उत्तर है बच्चों, गीता, कुरान, वेदा इति ग्रंथेषु तस्य आस्था आसीत्।
गीता, कुरान और वेदों आदि ग्रंथों में उनकी आस्था थी। सः छात्रेभ्यः किम अकथयत्, उन्होंने छात्रों के लिए क्या कहा। तो क्या कहा उन्होंने छात्रों के लिए, उत्तर देखिए। सः अकथयत् यत् छात्राणां सम्मुखं स्पष्टं लक्ष्यं भवेत्, छात्रों के सम्मुख यानी उनके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। तत् लक्ष्यं प्राप्तुं ते अहर्निशं प्रयत्नं कर्युः, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे दिन रात प्रयत्न भी करें। अगले प्रश्न को देखिए। तस्य कः अभिलाषा, ध्यान से सुनिएगा उत्तर इसका। उनकी अभिलाषा क्या थी। सः अवाञ्छत् यत् अस्माकं विद्यालयात् देशस्य प्रयोगशाला भवन्तु, उनकी इच्छा थी कि हमारे विद्यालयों में देश की प्रयोगशालाएं हों। बच्चों, ये तो मैं आपको प्रश्न समझा रही थी जो कि एक पदेन और पूर्ण वाक्य में इस तरह से पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको लिखना है वो समझाया। अब आपका एक प्रश्न रह गया है अभ्यास कार्य में, प्रश्न 7, पदानाम प्रयोगम सब वाक्येषु कुरुत, अर्थात ये जो पद दिए हैं, शब्द दिए हैं, आपने इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है इसका जानामि। बच्चों, ये ज्ञा धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसका क्या वाक्य बनेगा, देखिए जरा इधर। अहम सत्मार्गम जानामि, मैं सत्मार्ग को जानता हूँ। अगला भाग है भवन्तया। ये बच्चों आप शब्द का बहुवचन बनेगा, भवन्तया। तो भवन्तया का अर्थ है आप सभी। भवन्तया भोजनाय गच्छन्तु, आप सभी भोजन के लिए जाएं। अगला शब्द है कोलाहला। कोलाहला का अर्थ होता है शोर। कोलाहला मा कुर्यात्, कोलाहलम मा कुर्यात् यानी शोर मत करें। अगला शब्द देखिए कुर्याम। ये क्री धातु का लोट लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन है, अर्थात एक वचन इसके साथ वयम आना चाहिए। तो हम वाक्य बनाएंगे, वयम अध्ययनम कुर्याम, हम सब अध्ययन करें। अगला शब्द है उत्तराणी। उत्तराणी का अर्थ होता है बच्चों बहुत सारे उत्तर। ठीक है, उत्तर शब्द का ये बहुवचन है प्रथमा विभक्ति में, यानी बहुत सारे उत्तर। मम समक्षम प्रश्नानाम उत्तराणि सन्ति, मेरे पास प्रश्नों के उत्तर हैं। बच्चों, आपका गृह कार्य है कि आपने ये जो प्रश्न मैंने आपको पाठ के अंदर वाले समझाए हैं, आपने इन प्रश्नों को और ये प्रश्न 7 जो वाक्यों में प्रयोग करने वाला प्रश्न है, इन दोनों ही प्रश्नों को अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोनों ही, आपने इनको सुंदर तरीके से कार्य पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।